एसएससी एमटीएस कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है, अगर सही स्ट्रैटेजी फॉलो करें टाइम मैनेजमेंट के साथ तभी। अगर आपकी मैथ्स भी ख़राब है तब भी आप एसएससी एमटीएस क्रैक कर सकते हैं। अगर आप जीनियस नहीं हैं बट फिर भी कंसिस्टेंट हैं तो एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन हो सकता है। बस आपको सही प्लान फॉलो करना है टाइम मैनेजमेंट के साथ और कंसिस्टेंट रहना है। तो मैं एसएससी एमटीएस का कंप्लीट रोड मैप आप लोगों को देने वाली हूँ। हाँ, आप लोगों का क्वेश्चन एकदम वैलिड है, आप लोग मुझ पर ट्रस्ट क्यों करेंगे। मैं पिछले 1 साल से एसएससी की तैयारी कर रही हूँ एंड इनिशियली मेरा स्कोर कुछ ऐसा था और अब मेरा स्कोर कुछ ऐसा है। तो ये जो मेरा ड्रास्टिक चेंज है ये पिछले कुछ महीनों में ही आया है। पहले मैं बहुत सारी चीज़ें गलत करती थी पर फिर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि क्या गलत है क्या सही है, और फिर मैंने जो सही था वो फॉलो करना शुरू किया और मेरा जो स्कोर है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। तो मैंने एज अ बिगिनर क्या क्या गलतियाँ करी है ये सब मैं आप लोगों को मेरे चैनल पे बताने वाली हूँ ताकि आप लोग वो गलतियाँ ना करें। आधे से ज़्यादा एसएससी के एग्ज़ाम में वो बच्चे हैं जिन लोगों को पता भी नहीं है कि वो क्या पढ़ रहे हैं एंड वो पढ़ रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आता भी नहीं है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आपको पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस ये सब के बारे में नहीं सर्च करना तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं पैटर्न से लेके एग्ज़ाम के सिलेबस से लेके हॉट टॉपिक्स तक कंप्लीट स्ट्रैटेजी की सीरीज़ अपने चैनल पे बनाने वाली हूँ। तो यू गाइस मस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। एसएससी एमटीएस एक एग्ज़ाम है जो कि 6 से 7 महीने अगर कंसिस्टेंटली एक बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो करें तो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल नहीं है। तो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 2 सेशंस में होता है। सेशन 1 के अंदर मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, 20-20 मार्क्स के, यानी कि आप इसमें सारे अटैम्प्ट कर सकते हो बट आपका नंबर नहीं कटता, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये वाले जो मार्क्स होते हैं सेशन 1 के, ये हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स की जो हमारे फाइनल मेरिट लिस्ट होती है उसके अंदर नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपका मैथ्स भी वीक है तो भी आप एसएससी एमटीएस को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो सेशन 2 के अंदर हमारे 25 क्वेश्चंस जीके के होते हैं, 25 क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश के होते हैं और हर एक क्वेश्चन पे हमें 3 नंबर मिलते हैं और एक गलत करने पे हमारा -1 हो जाता है। इंग्लिश और जीके दोनों ही टेम्पटिंग सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि हमें लगता है कि यही आंसर होगा, इसका यही आंसर होगा, और ये सोच सोच कर हम लोग ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हैं और फिर हमारे नेगेटिव हो जाते हैं। बट अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है, बहुत सारे मॉक्स लगाए हैं, तो आप ये गलतियाँ नहीं करेंगे। सेशन 1 और सेशन 2 दोनों के लिए हमें 90 मिनट्स मिलते हैं, 45 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन, 90 ही क्वेश्चंस होते हैं। तो और सेशन 2 जो होता है जिसके बेस से मेरिट बनती है वो हमारा 150 मार्क्स का होता है, हमें सिर्फ उसी से मतलब होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जीके के बारे में, क्योंकि जीके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जीके को मैं 7 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। पहला है करंट और स्टैटिक। करंट और स्टैटिक की कंप्लीट स्ट्रैटेजी की वीडियो मैं फर्दर आगे आने वाले वीडियोज़ में लेकर आऊँगी, क्योंकि इसके लिए आपको काफ़ी मुझे कुछ पता, तो क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स के लिए मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस देनी है तो ये एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगी। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं स्टैटिक और करंट के बारे में बताऊंगी। उसके बाद जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको एंड हमारा साइंस। साइंस के अंदर हमारे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये क्या सिलेबस होता है, कैसे कवर करना है, 6 मंथ्स में इतना सब कुछ कैसे कवर करेंगे, तो मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। मैंने भी कवर किया है और घर बैठे किया है, विदाउट एनी ट्यूशन, विदाउट एनी कोचिंग, और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। बट जस्ट हैव सम पेशेंस, टू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। सेशन 2 के अगर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर मेन होती है ग्रामर और दूसरी होती है वोकैब। सिंपल, ग्रामर के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है और वोकैब्स के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, जो मैंने कौन सी करी। और इंग्लिश के अंदर मेरे स्कोर में वो बुक्स और वो सोर्सेज फॉलो कर बहुत चेंज आया है। एंड सब कुछ इंग्लिश में सब कुछ आपको कहाँ से करना है ये भी मैं बताऊंगी। इंग्लिश के अंदर मेन यही 2 चीज़ें हैं, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। अगर हम लोग मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के अंदर हमारे, और सेशन 1 की अगर हम लोग सेशन 1 के रीजनिंग की बात करेंगे तो वो हमारा कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉजिज़म्स और डायरेक्शन, कैलेंडर, क्लॉक, ये सब कुछ होता है। डिटेल सिलेबस, डिटेल स्ट्रैटेजी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलेगी। मैथ्स के अंदर जो हमारे मेन टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं हमारे परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, मेंसुरेशन, एवरेज, SICI, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, ये सब मेन टॉपिक्स हैं। बट हर एक टॉपिक
कब कैसे प्रायोरिटी किसको देनी है, सब कुछ कैसे कवर करना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। ये जो मेरी मैथ्स की बुक है ये किरण पब्लिकेशन की है और मैंने अपना मैथ्स जो है वो इसी बुक से किया है एंड और यूट्यूब सोर्सेज से किया है। सबके बारे में मैं आपको आगे वीडियोस में ज़रूर बताऊँगी। आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस में क्या क्या मिलेगा मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, किस सब्जेक्ट को कैसे किस स्ट्रैटेजी के साथ कवर करना है, कौन से कोर्सेज लेने हैं, नहीं लेने हैं, पेड लेने हैं, अनपेड लेने हैं, ये मैं बता दूँगी। सब कुछ आगे आने वाली मेरी सारी वीडियोस में। एंड बिलीव मी, अगर आप लोग स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करते हैं जो मैं बताने वाली हूँ तो आप लोगों के नंबर में ड्रास्टिक चेंज आएगा। सब एसएससी का सिलेबस इतना सारा होता है कि हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता, हमें वो पढ़ना होता है जो कि पेपर में पूछता है और उसके बारे में ही हम बात करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। इफ़ यू आर SSC MTS बिगिनर तो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर दैट। ओके, बाय बाय।